गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीएटी द्वारा बनाया गया था। टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 ईस्वी में सीडी मॉर्गन एवं एच.ए. मुरे ने की थी। यह परीक्षण प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। यह प्रक्षेपीय परीक्षण है, प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। कुंठा मीन्स फ्रस्ट्रेशन। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह बाधाओं या अवरोधों को दूर नहीं कर पाता तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे दुख होता है। तो एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। मतलब वह व्यक्ति बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही कुंठित हो जाता है और उसे लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। ऐसा अगर उसे पता भी है कि वो योग्य है, लेकिन ऐसा दूसरों के द्वारा महसूस करा दिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि बेरोज़गारों का क्या हाल है। तो इसी तरह से कोई भी बेरोज़गार व्यक्ति हो, वो फ्रस्ट्रेशन में जीने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि उसके आसपास के लोगों के द्वारा, उसके परिवारजनों के ही द्वारा उसे ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि वह किसी लायक नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आँख के रंग को आनुवंशिक कारण प्रभावित करते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसे आधार आयु बेसल ईयर कहते हैं, तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उसे बालक की टर्मिनल आयु कहा जाता है। आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने दिया था, 1912 ईस्वी में दिया था। तो आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने दिया। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो किसका उदाहरण है? विस्थापन का एग्जाम्पल है। विस्थापन के अंदर बालक अपने गुस्से का या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो उसे संवेग विस्थापन कहते हैं। निम्न में से कौन से सीखने के गेस्टाल्ट के सिद्धांत हैं? डी. कोहलर एवं कोफा सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि अंतर्बोध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया है। इसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये लोग आते हैं। तो इसे कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। इन्होंने एक कमरे में केले लटका दिए और एक बॉक्स रख दिया और चिंपैंजी को उसमें बंद कर दिया। अब वह देखना चाहते थे कि वह चिंपैंजी अपना दिमाग लगाकर उन केलों को पा रहा है कि नहीं। तो चिंपैंजी ने अपना दिमाग लगाया और बॉक्स के ऊपर कई बॉक्स रखकर वह खड़ा हो गया और इस तरह से उसने केले प्राप्त कर लिए। तो कोहलर का यह प्रयोग कि चिंपैंजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने अंतर्बोध से, अपनी सूझ से, समझ से यह सीखा कि केले को प्राप्त कैसे किया जाए। इसी तरह से मनुष्य है, वह अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने अंतर्बोध से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है। थैंक यू।